आप एक बार ठंडे दिमाग से इस टाइमलाइन को अच्छे से समझिए। एक 33 साल की हाईली एजुकेटेड लड़की, एमबीए ग्रेजुएट और एक्स मिस पुणे, दोपहर के ठीक 2:30 बजे अपनी घर नोएडा जाने के लिए एक ट्रेन की टिकट बुक करती है। लड़की वहां से निकलने चाहती थी, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद उनके ससुराल से लड़की की माँ को फोन आता है। कहा जाता है सी इज नो मोर, तुइशा अब नहीं रहे। अब आप भी मुझे बताइए, अगले 30 मिनट में जो इंसान जान लेने वाला हो, क्या वो नोएडा जाने के लिए टिकट बुक करेगा? बिल्कुल नहीं। ये एक सिंपल सुसाइड हो ही नहीं सकता। तो फिर आखिरी उस 30 मिनट के अंदर कमरे में ऐसा क्या हुआ? आज चलिए इस पूरे सच को डिकोड करते हैं। ये कहानी है तुइशा शर्मा की दोस्तों, जिनकी 2005 में एक रसीला और हाई प्रोफाइल परिवार में अरेंज मैरिज हुई थी। ससुराल में सास एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है और पति एक टॉप क्रिमिनल लॉयर। किसी भी आम परिवार को लगेगा कि कानून की घर में बेटी सबसे सुरक्षित है, लेकिन शादी के सिर्फ 5 महीने के अंदर ये परफेक्ट परिवार एक नाइटमेयर बन गया। आरोप है कि तुइशा पर उनके पिता के दिए गए 20 लाख रुपया की इन्वेस्टमेंट को पति के नाम ट्रांसफर करने का हेवी प्रेशर था। जबरदस्ती अबॉर्शन कराया गया और उनके कैरेक्टर पर गंदा सवाल उठाए गए। तुइशा ने अपनी दोस्त को लिखा था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, मैं फंस गई हूँ, तू शादी मत करना। ये एक हेल्प की पुकार थी दोस्तों, जो टाइम रहते कोई भी नहीं समझ पाया। जब मामला बड़ा हुआ तो ससुराल वालों ने कहानी बनाई कि तुइशा नशा करती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन अभी जो फैक्ट सामने आया है वो आपको हिला कर रख देगा। मेडिकल रिपोर्ट लैब टेस्ट में तुइशा की बॉडी में किसी भी तरह के ड्रग्स या पॉइजन का एक बूंद भी नहीं मिला। इसी से ससुराल वालों का दावा झूठा साबित हो गया। पोस्टमार्टम ट्विस्ट AIIMS भोपाल की रिपोर्ट कहते हैं कि मौत पहले ही फांसी से हुई, लेकिन उनके शरीर पर मौत से पहले एक गंभीर चोट के निशान है। किसी हेवी चीज से ऊपर बार किया गया था। द मिसिंग एविडेंस, जिस फंदे या बेल्ट से फांसी लगाई गई, वो क्राइम सीन से गायब मिला। आप सबसे बड़ा सवाल, अगर ससुराल वाले ये गुनाह है तो तुइशा का क्रिमिनल लॉयर पति मौत के बाद से ही फरार। ABS काउंटिंग क्यों है कानून? दोस्तों, पिछले कई दिनों से तुइशा की परिवार उनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। उनकी बॉडी मॉर्चरी में पड़ी है। क्यों? उन्हें डर है कि अगर आज उन्होंने बेटी को मिट्टी दे दी तो ये रसूखदार परिवार सब कुछ दबा देगा। वो इस केस की CBI जांच और MP से बाहर ट्रायल की मांग कर रहे हैं, ताकि कानून को हिलाया ना जा सके। ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है दोस्तों, ये हमारी और आपकी लड़ाई है। हमें अपनी समझ से इस डर को निकालना होगा कि लोग क्या कहेंगे। जब भी कोई बेटी कहे कि वो परेशान है तो उसकी आवाज़ बनिए, उसे वहाँ से निकालिए, क्योंकि समझ की इज्जत से कहीं ज़्यादा कीमत किसी की जान होती है। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करिए ताकि ये आवाज़ अथॉरिटीज तक पहुँच सके और इस केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर तुइशा और अपनी राय जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव तब आएगा जब हम सभी कोई मिलकर आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद।